हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, अभी एक खबर किससे रिलेटेड है, कहाँ से आई है? तो दोस्तों, सेबी की ओर से हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सेबी की बात करें तो किस कॉन्टेक्स्ट की ये खबर देखने को मिल रही है? तो दोस्तों, आईपीओ से रिलेटेड। फिलहाल तो आईपीओ का बाजार एकदम ही ज़बरदस्त हिटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। जब भी बाजार टॉप पे होता है तभी तभी आईपीओ का मार्केट भी एकदम हम लोग को जोरों शोरों से एकदम धूम धड़ाकेदार देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि जितना भी हो सके, देखिए शेयर बाजार में बहुत सारे मैनिपुलेशंस चलते हैं, ठीक है। एंड ये सारे मैनिपुलेशंस बड़े बड़े लोग करते हैं, ठीक है। उन्हीं को तो हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। एंड जो छोटे प्लेयर्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उन्हीं का माल वो छीनने की कोशिश करते हैं, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा माल उनसे छीना जाता है, खराब माल होगा तो उनको बिकवाया जाता है। तो ये चीज़ें चलती है। एंड डेफिनेटली जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम ही किसका होता है? सेबी का होता है। तो सेबी की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग नियम कानून यहाँ पे लाता रहता है। रूल्स रेगुलेशंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सेबी ने एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, बदलाव यहाँ पे किया है रूल रेगुलेशन में। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन में सेबी ने यहाँ पे बदलाव किया है? तो दोस्तों, वो बदलाव किया है प्री ओपन मार्केट जो होता है, वहाँ पे सेबी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। अभी एक सेकेंड, मैं कौन से प्री ओपन मार्केट सेशन की बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों, मैं स्पेशल प्री ओपन मार्केट सेशन की बात कर रहा हूँ, आईपीओ से रिलेटेड, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों के दिमाग में आया होगा प्री ओपन मार्केट सेशन मतलब कौन सा, जो हम लोगों को रोज़ देखने को मिल जाता है 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ठीक है। उसमें कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, देखिए मार्केट कल भी ओपन होगा। कितने बजे ओपन होता है हमारा मार्केट? 9:15 बजे। तो 9:15 बजे से पहले आपको पता है ना, वो 15 मिनट की विंडो होती है, उसी को हम लोग प्री ओपन सेशन करते हैं। उससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़ किससे रिलेटेड है? जैसे मैंने कहा, आईपीओ से रिलेटेड जो प्री ओपन मार्केट सेशन होता है उससे रिलेटेड। आईपीओ का भी प्री ओपन मार्केट सेशन होता है, ऑब्वियसली होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल प्री ओपन सेशन, ठीक है। एंड उसके टाइमिंग की बात करें भाई, तो वो कितना बड़ा होता है आप सभी लोगों को पता है? 9 बजे स्टार्ट होता है और वो 9:45 को कंप्लीट होता है। मतलब कितना? 45 मिनट्स का प्री ओपन मार्केट सेशन देखने को मिल जाता है। जब मैं आईपीओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आईपीओ लिस्टिंग के लिए जाता है पहले दिन के लिए, ठीक है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद उसका भी प्री ओपन वाला नॉर्मल हो जाएगा। कौन सा? 9 बजे से लेकर 9:15 बजे वाला। बट जब फर्स्ट टाइम वो लिस्ट होने जाएगा तो उससे रिलेटेड जो उसका प्री ओपन सेशन होगा वो कितना होता है? 45 मिनट्स का, 9 बजे से लेकर 9:45 तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है? 9:45 से लेकर 9:55 तक वो ऑर्डर मैचिंग किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लिस्टिंग टाइमिंग आप सभी लोगों को बताइए, आईपीओ कब लिस्ट होता है? यस, 10 बजे। आप देखते हो ना टीवी चैनल के ऊपर वो रिंगिंग बेल बजती है 10 बजे पे कि आईपीओ लिस्ट हो गया करके, तो वो 10 बजे पे लिस्ट यहाँ पे हो जाता है। ये जो खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये किससे रिलेटेड है? अगेन कह रहा हूँ, प्री ओपन मार्केट सेशन, बट किसके लिए? आईपीओ के लिए, ठीक है। जो नया नया आईपीओ लिस्ट होने जाता है उसके लिए जो 45 मिनट्स का प्री ओपन मार्केट सेशन जो होता है, उससे रिलेटेड कुछ नियम कानून सेबी ने यहाँ पे बदले हैं, ठीक है। अभी उसी के ऊपर आ जाते हैं कि कौन सा नियम उन्होंने बदला है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा पीडी बोले तो प्राइस डिस्कवरी, और वी कैन से इसको और चीज़ भी हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है दोस्तों? ये डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल होता है, ठीक है। डिमांड है, ये सप्लाई, और उसके बीच में आप देख रहे हैं, ये देखो, ये जो क्रॉस बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। और उस प्राइस के ऊपर वो आईपीओ का प्राइस डिसाइड यहाँ पे हो जाता है कि इस पे वो लिस्ट होगा करके, शुरू होगा करके, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इक्विलिब्रियम प्राइस से रिलेटेड कुछ नियम कानून है वो सेबी ने यहाँ पे बदले हैं। वो क्या बदलाव किया है, तो वो ही अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। पर सबसे पहले आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि ओल्ड नियम क्या था, ठीक है। तो ही आप लोगों को समझ में आएगा कि नया नियम क्या है, और क्या ये नियम जो बदला है सेबी ने, वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? तो दोस्तों, बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन चलता था। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। देखिए, ओल्ड इसमें क्या होता था, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो आईपीओ लिस्ट कब होता है? 10 बजे होता है, ठीक है। बट प्री ओपन कब होता है आईपीओ का? अभी मैंने आपको सिखाया 9 बजे से लेके 9:45 तक, ठीक है। और इसके बीच में आप क्या कर सकते हो? आप सभी लोगों को पता है, मान लो आपको आईपीओ अलर्ट हुआ है,
तो आप आईपीओ को बेच भी सकते हो 9 बजे से लेके 9:45 तक। यस, प्री ओपन मार्केट में भी आप बेच सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो लोअर सर्किट का जो प्राइस होता है उसी के ऊपर अपनी बिड डाल देते, ठीक है। फिर जो जिस भाव के ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस निकलेगा उसी के ऊपर उनका 9:45 पे आ जाता है मैसेज कि भाई आपका आईपीओ बिक गया करके, ठीक है। ये काफ़ी लोगों ने किया भी होगा। सो 9 बजे से लेके 9:45 तक प्री ओपन मार्केट सेशन हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है। बट जो इक्विलिब्रियम प्राइस है कि कौन से प्राइस के ऊपर हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को मिलेगी, प्राइस डिस्कवरी जो देखने को मिलता था वो डिसाइड कब होता था, तो वो डिसाइड होता था 9:45 के बाद डिसाइड होता था, 9:45 के बाद डिसाइड होता था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, एक बहुत बड़ा गेम चलता था। मतलब कैसा, यहाँ पे बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चलता था। जैसे कि मान के चलो कि एक बहुत अच्छा आईपीओ आया है, ठीक है, और अच्छा आईपीओ यहाँ पे आया है, मान लो कि 100 रुपये का आईपीओ था और वो लिस्ट होगा 150 पे। एक्चुअल में 150 पे लिस्ट होना चाहिए। अब ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, लाखों करोड़ों की क्वांटिटीज़ में खेलते हैं, ठीक है। सो उनको तो पता है भाई ये 150 के आसपास लिस्ट होगा, ज़बरदस्त पैसा बनेगा। तो फिर वो क्या करते थे, जानबूझ के 9:45 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो क्या करते थे, यहाँ पे जैसे कि लिस्टिंग गेन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है 50 के आसपास। तो जो छोटे छोटे प्लेयर रहते थे उनके पास 1 लॉट है, 2 लॉट है, वो तो 150 पे ही अपना ऑर्डर डाल देते थे, क्योंकि उनको पता है भाई कि 150 पे ही शायद से लिस्ट होगा तो हमें पैसा मिल जाएंगे भाई, फायदा होगा। तो बड़ा प्लेयर क्या बदमाशी करता था कि यहाँ पे 9:45 तक है ना, तो शुरुआत में ही 9 बजे या फिर 9:15 बजे, ठीक है, जितना हो सके जल्दी से जल्दी वो बहुत बड़ा ऑर्डर डालता था, 50 लाख क्वांटिटी, 1 करोड़ क्वांटिटी। और कितने पे डालता था पता है, कि 110 पे डालता था या फिर 120 पे डालता था। मतलब देख रहे हो 150 उसको भी पता है, बड़े प्लेयर को पता है भाई ये 150 पे ही लिस्ट होने वाला है, बट वो जानबूझ के बड़े क्वांटिटीज डाल देता था 110 120 पे। अभी जो बेचारा छोटा प्लेयर है वो तो कहेगा कि अरे भाई यहाँ पे किसी ने 110 120 की क्वांटिटी, मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों यहाँ पे की है, ठीक है। मतलब तो लग रहा है कि भाई ये तो 150 पे लिस्ट तो होने वाला है नहीं। और वो जो छोटे प्लेयर है वो क्या होते थे, इस चीज़ के चलते अपना ऑर्डर 150 का कैंसिल करते थे और वो भी शुरू हो जाते थे 110 और 120, ठीक है। और वो बड़ा प्लेयर क्या बदमाशी करता था कि 9:45 को उसको पता है कि विंडो क्लोज हो जाएगी, 9:45 तक रहता है ना, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 9:44 को, ठीक है, आखिरी का 1 मिनट बाकी या फिर आखिरी का आधा मिनट बाकी है, ठीक है, तभी जाके वो क्या करता था, अपना जो ऑर्डर है ना उसको कैंसिल कर देता था। कौन सा वाला, वो जो उन्हें 110 या फिर 120 पे डाला था ना, वो कैंसिल कर देता था और वापस वही बड़ा ऑर्डर 1 करोड़ का ऑर्डर 150 पे लगा देता था, ठीक है। और जैसे ही 9:45 हो गया, दैट्स इट, विंडो क्लोज हो गई ओपन मार्केट। तो फिर क्या हो गया, जो छोटे प्लेयर थे भाई उन्होंने 110 पे डाल दिया, 120 पे डाल दिया, और इसने क्या कर दिया, इसने 150 पे कर दिया। तो आपके जो शेयर्स थे वो जब यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड इक्विलिब्रियम जब प्राइस निकलती थी, अगर आपने प्री ओपन मार्केट सेशन में बेचा था तो आप देख सकते थे बहुत ही लोअर लेवल पे वो बिक जाते थे और उसके बाद आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि 9:45 तक का ही टाइम था। तो ये बदमाशी चलती थी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी अच्छे आईपीओ में। और अगर कोई खराब आईपीओ था तो उससे उल्टा भी होता था, उससे उल्टा होता था। मतलब अगर कोई आईपीओ 100 का है, ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है कि भाई ये तो 80 पे लिस्ट होगा, मान के चलो, तो सबको पता है अरे भाई साहब हमें कौन सा आईपीओ लग गया, ये तो 80 पे लिस्ट होगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है, ये तो गया काम से। तो जो बड़ा प्लेयर है वो जानबूझ के क्या करता था, 9 बजे से लेकर 9:45 तक 140 का ऑर्डर डाल देता था। तो आपको लगता था अरे इतने किसी ने तो 1 करोड़ की क्वांटिटी 140 पे कैसे डाल दी, लगता है ये तो अच्छा लिस्ट होगा करके। तो आप भी अपना ये क्या करते थे, अरे कैंसिल करके हायर लेवल पे और डाल देते थे, ठीक है। और जब जैसे ही 9:44 आता था वो अपना ऑर्डर कैंसिल करके नीचे लेवल पे जो भी हो सकता था माल बेचकर चलता था। मतलब क्या है, अच्छे शेयर आपके हाथ से निकाले जाते थे, खराब शेयर आपके गले में लटकाए जाते थे, ठीक है। और ये कब होता था, 9 बजे से लेकर 9:45 तक। तो वो क्या करते थे, बड़ा ऑर्डर सेट करते थे, ठीक है, पहले प्लेस करते थे और उसके बाद उसको कैंसिल करते थे एंड अपना वापस ओरिजिनल ऑर्डर लगाते थे 9:44 तक। तो ये सेबी को पता चल गया ये बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो सेबी ने अभी क्या कर दिया, नियम बदल दिया कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, प्राइस डिस्कवरी है, वो ओल्ड में कब होती थी, 9:45 के बाद हम लोग को देखने को मिलता था। अभी इक्विलिब्रियम प्राइस डिस्कवरी 9:45 के बाद नहीं होगा, वो होगा 9:35 से लेके टू 9:45। मतलब आखिरी के जो 10 मिनट रहेंगे दोस्तों, उसमें कभी भी वो पता नहीं 9:35 को, 9:36 को, 9:37 को हो, कभी भी प्राइस डिस्कवरी हो सकती है, ठीक है। तो वो एक बार प्राइस यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, मतलब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपको पता चल गया, प्राइस डिस्कवरी वहाँ पे आ गया, तो आप चाहो तो उसके बाद आपके पास 10 मिनट होंगे कि नहीं। मान लो 9:35 को अगर प्राइस रेडी हो गई,
ठीक है, तो भी आपके पास और 10 मिनट है, 9:45 को पूरा क्लोज हो जाएगा, तो भी आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे 1 सेकंड हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना, तो फिर वो ऑपरेटर भी मॉडिफाई कर देगा। तो इसमें बदलाव क्या हुआ? तो दोस्तों बदलाव यही है कि सेबी ने रूल डाल दिया है कि अगर आपका बहुत बड़ा ऑर्डर अगर मॉडिफाई हो रहा है तो फिर उसका डेटा निकाला जाएगा भाई, कि कौन से डीमैट अकाउंट से हो रहा है, कौन से एक्सचेंज से हो रहा है, कौन से डीपी अकाउंट से हो रहा है। ठीक है, मतलब वो जो बड़ा प्लेयर है वहाँ तक सेबी पहुँच जाएगी और उसको रीज़न पूछा जाएगा, भाई साहब आप इतना बड़ा ऑर्डर करोड़ों का अभी क्यों कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, तो सेबी उन तक पहुँच जाएगा, ऑपरेटर तक पहुँच जाएगा। अभी छोटा मोटा जिनके पास 1-2 हम लोगों को लॉट देखने को मिल रहा है, 10-15 लॉट देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे मॉडिफाई कर दे वापस। जो आखिरी के 10 मिनट है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। जो एकदम बड़ा बड़ा खेल ये करते थे, तो उनसे रिलेटेड ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ये आज से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा ये जो PNG, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें PNG ज्वेलर्स का जो हम लोग को प्री ओपन मार्केट सेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 830 का प्राइस डिस्कवरी हम लोग को देखने को मिलेगा। जो हम लोग देखते हैं ना, नीचे लिखा है देखो इक्विलिब्रियम प्राइस 930। ये कब डिसाइड हुआ पता है? 9:35 को डिसाइड हुआ। ठीक है, यूजुअली 9:45 के बाद होता है ना, तो 9:35 को यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये डेटा सामने निकल कर आ गया। और मज़ेदार बात आप लोगों को पता है, यहाँ पे आपने क्या देखा होगा, इसके ये जो डेटा रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंसिल ऑर्डर। देखिए केवल 2300, बस इतना ही, इतना सा कम आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल कैंसिल ऑर्डर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड टोटल क्वांटिटी आप देख सकते हो कितना है, 8 लाख के ही आसपास है। ठीक है, वरना ये संख्या इतने हायर लेवल की होती थी कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, क्यों किया जाता था? यस, यहाँ से आपसे माल निकलवाने के लिए। तो ये सेबी ने जो है नया नियम लाया है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिटेलर को थोड़ा बहुत तो बेनिफिट यहाँ पे जरूर हो सकता है। जो ओरिजिनल प्राइस है वो आप लोगों को पहले से ही जो पता है, उसमें कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे नहीं होगा। वरना आपने देखा होगा ऐसे काफ़ी सारे IPO है कि आप प्री ओपन मार्केट में बेच देते हो। ठीक है, 100 का IPO था, आपको 105 ही मिल गया करके, और जब लिस्ट होता है तो भाई 120, 130, 40, 50 निकलते ही जा रहा है। तो ये क्यों होता था? ये इसी चीज़ के चलते होता था। बड़े बड़े प्लेयर इस प्रकार का खेल करते थे। तो ये कुछ हद तक ये खेल हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल सकता है। ये जो फैसला लिया है सेबी ने, या ज़बरदस्त फैसला यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे लिया है। सो अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, 9:35 से लेकर 9:45 के बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे इस वक्त क्या हो सकता है, फिक्स यहाँ पे हो सकता है। आप चाहो तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपको बिंदास यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको कोई सेबी के ओर से लेटर आने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी होती है काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली एक ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।